हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा सत्र चल रहा है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत हम आज महत्वपूर्ण एग्जाम जो हमारी ओलंपियाड एग्जाम होनी है उसके विषय में, तैयारी के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम ओलंपियाड में माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 6, 7, 8 माध्यमिक स्तर में गणित विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, -8 में क्या जोड़ने पर -8 प्राप्त होगा। तो देखिए, -8 में क्या जोड़े हम, तो किसी भी संख्या को जोड़ने का जो तस्मक होता है वो शून्य होता है। किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ेंगे हम तो वो की वही संख्या में प्राप्त होगी, इसलिए शून्य जो है वो योज्य तस्मक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक और प्रश्न क्लियर हो रहा है आपका कि योग का तस्मक क्या है, तो शून्य। ऐसा पूर्णांक योग में जिसका योग -5 होगा, यानी कि उनका आपस में योग का चिन्ह लगाएंगे हम तो -5 प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, -5 प्राप्त नहीं होगा। -3 में अगर 8 जोड़ेंगे या प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में तो प्लस के 5 आएंगे। यहाँ पर 3 प्लस -8 करेंगे तो माइनस प्लस किया जाएगा माइनस, और 3 में से 8 कम करेंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -5। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए, -7 में क्या गुणन करने पर -7 प्राप्त होगा। तो जैसे हमने योग का देखा था कि योग का जो योज्य तस्मक शून्य होता है और गुणा का योग्य जो तस्मक होता है गुणा का, वो क्या होता है, 1। यानी किसी भी संख्या का अगर हम 1 के साथ में गुणा करेंगे तो हमें वो की वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, -2 का गुणनफल हो। तो देखिए, संख्या का कैसे 3 दूने कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो किसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पांचवें पांचवें प्रश्न दिया हुआ है कि -1 में क्या करने पर घटाना है हमें, -2 प्राप्त होगा। तो देखिए, -1 में हम 1 आएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। अगर -1 में -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे शून्य प्राप्त होगा। -1 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि -1 में से 1 घटा देंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। छठा प्रश्न देखिए, ऐसा पूर्णांक योग जिसका अंतर -3 होगा, अंतर करना है हमें। देखिए, अगर यहाँ अंतर का चिन्ह लगाए, अगर घटाने का चिन्ह लगाए हम तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ अगर हम अंतर का चिन्ह लगाएंगे, घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर 3 में से -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पर -1 में से अगर 2 का अंतर करेंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, -1 और -2 -3, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न सातवां देखिए, -36 भागित -4, यानी कि -36 में -4 का भाग देना है। तो संख्या का संख्या में भाग देंगे तो 4 का 36 में कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार। और यहाँ पर देखिए, जैसे गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसे ही भाग में भी अगर दोनों संख्या में माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस के 9 आएंगे, यानी कि सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक व गलत उत्तर पर -2 अंक, यानी 2 अंक कम कर दिए जाते हैं। इंदु ने यदि 50 प्रश्नों के टेस्ट में 25 सही व 25 गलत उत्तर दिए तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 25 सही किए तो 25 सही का 5 में गुणा कर देंगे, क्योंकि एक प्रश्न को सही पर 5 अंक दिए जाते हैं। तो 25 सही करने पर 25 पंजे 125 अंक प्राप्त होंगे। अब उसने जो बाकी के बचे 25 प्रश्न गलत किए तो गलत प्रश्न के क्या मिलेगा उसे, -2। तो 25 दूने कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 50 अंक कम हो जाएंगे। और 125 में से हम 50 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 75। यानी कि इसका सी ऑप्शन था 150 और डी ऑप्शन है 75। तो हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे हानि उठाता है। उसे एक माह में 40 पेन और 50 पेंसिल बेचने पर कितनी हानि या लाभ होगा।
तो देखिए पेन पर का लाभ हो रहा है, तो एक माह में इस पेन पर 40 रुपये का लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए आगे 50 पेंसिल बेचने पर, अब एक पेंसिल बेचने पर 40 पैसे की हानि होती है, तो 50 पेंसिल बेचने पर कितनी हानि होगी? तो देखिए 50 पेंसिल बेचेगा वो, तो 50 × 40 करेंगे हम, 2 शून्य शून्य लगा देंगे हम, 5 चुके 20, यानी कि इसे 20 रुपये की हानि होगी, क्योंकि ये कितने हो रहे हैं 2000 पैसे। अब 2000 पैसे में कितने रुपये बनेंगे? 20 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2000 पैसे में 20 रुपये होंगे, यानी कि 20 रुपये की हानि हुई। तो कुल मिलाकर उसको क्या होगा? लाभ होगा कितने रुपये का? 20 रुपये का। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न क्रमांक 10वें में दिया हुआ है, एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -230 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए माइनस का चिन्ह इसलिए लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह, क्योंकि नीचे को दर्शाने के लिए हम माइनस लगाते हैं और ऊपर को दर्शाने के लिए प्लस लगाते हैं। तो देखिए 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना जाना है? 230 मीटर तो धरती से नीचे जाना है, पृथ्वी से नीचे, भूमि तल से नीचे, और 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा उसका? -240, -240 मीटर वो नीचे जाना है। अब 1 मीटर नीचे जाने के लिए से 6 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना नीचे जाता है? 6 मीटर। तो 240 में हम क्या करेंगे? 6 का भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे तो 6 चुके 24, और शून्य में शून्य बार, यानी कि उसको 40 मिनट लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां देखिए, यहाँ पर दिया है का कुल छायांकित भाग होगा। देखिए ये 2 भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित है 1/2, और ये भी 1/2, तो कुल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? का कुल छायांकित भाग पूछा है, और का, और के स्थान पर क्या लगाएंगे हम? प्लस, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएंगे, और एक को जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो हमारा बी राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना 1/5 विद्यार्थी पसंद करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं वो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर भिन्न में दी हुई है 1/5, यानी कि 40 को हम 5 भाग में बांट लें तो कितना कितना आएगा? 8 पंजे 40, 8 8 आएंगे। उसमें से एक भाग पसंद करता है 5 भागों में से, तो 8 विद्यार्थी पसंद करते हैं। देखिए इसको हल कैसे करेंगे? तो 40 का हम 1/5 निकालेंगे, 40 का के स्थान पर गुणा 1/5, 40 का 1/5 निकालेंगे, 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। 5 का भाग 40 में 8 बार, और 8 एकम 8, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 8 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 13वां देखिए, दिए गए बक्से में वृत्तों का 1/4 भाग होगा। तो देखिए बक्से में कुल कितने हैं? 4 और 4, 4 चुक 16 व्रत दिए हुए हैं। बक्से में कुल मिलाकर 16 व्रत है, उनका 1/4 भाग होगा, तो 16 का 1/4 निकाल लेंगे हम। 16 का 1/4, 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 एकम 4, यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 14वां दिया हुआ है कि बक्से में दिए गए वर्गों का 2/5 भाग होगा। अब बक्से में देखिए कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चुके 20 व्रत टोटल मिलाकर कितने वर्ग है इसमें? 20। अब 20 का हम 2/5 निकाल, 20 का 2/5, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 दूने कितना हो जाएगा? 8, तो यानी कि इसका 2/5 भाग कितना होगा? 8। प्रश्न नंबर 15 देखिए, विद्या ने 5 लीटर पानी में से 2/5 लीटर पानी का उपयोग कर लिया, तो विद्या के पास कितना पानी शेष बचा? तो देखिए 5 लीटर था, उसमें से 2 भाग ले लिए, तो 2 भाग कितना होगा 5 लीटर का? 2 लीटर, और शेष कितना बच जाएगा? 3 लीटर। अब देखिए हल करना हो तो हल कैसे करेंगे इसको? 5 का क्या निकाल लेंगे हम? 2/5 कितना होता है? तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 लीटर, यानी कितना भाग का उपयोग कर लिया। अब बचा कितना शेष? तो 5 में से हम 2 कम कर देंगे, कितना शेष बच जाएगा? 3 लीटर, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, सुशांत 1 घंटे में 120 पृष्ठ वाली एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है।
तो पूरी पुस्तक पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 120, एक घंटे में 120 पृष्ठ वाली पुस्तक का 1/3 भाग पड़ता है, तो पूरी पुस्तक पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। अब 120 का हम 1/3 निकालते हैं, तो 120 का 1/3 निकालेंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 3 चुके 12 और शून्य में शून्य बार, यानी 40 पृष्ठ पढ़ता वो एक घंटे में। तो 120 पृष्ठ पढ़ने के लिए उसे कितने घंटे चाहिए, 2 घंटे में 80 पृष्ठ पढ़ेगा, 3 घंटे में वो 120 पृष्ठ पूरे कर लेगा, यानी कि उसे 3 घंटे लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, 1/4 का 1/4 भाग होगा, का के स्थान पर हमेशा गुणा लगाते हैं, तो 1/4 गुणा 1/4, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 4 चुके 16, डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 18 देखिए, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 1/2 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर दौड़ेगी। तो जब 1 लीटर का दिया हुआ है और अधिक का पूछा जाए तो हम गुणा करते हैं हमेशा, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, इसलिए 2 सहित 1/2 लीटर पेट्रोल में चलेगी, तो कितना, तो 16 का गुणा कर देंगे हम, 2 सही 1/2। अब मिश्रित भिन्न है तो इसको विषम भिन्न बनाएंगे, 2 दूने 4 और 1 5, तो 16 गुणा 5/2, 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 पंजे 40, यानी कि वो 40 किलोमीटर चलेगी वो 2.5 लीटर में। देखिए 1 लीटर में 16 चल रही है, तो 2 लीटर में 32, और आधा लीटर वो है तो आधा लीटर में 8 किलोमीटर, तो 32 और 8 40 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, बक्सा में कौन सी संख्या आएगी ताकि 2/3 गुणा 10/30 हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 2 पंजे 10, यहाँ 5 होगा। 3 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 10 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 5/10 हमारा राइट आंसर होगा, 5/10 सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 20वां देखिए, भिन्न 29/31 का न्यूनतम रूप होगा, यानी कि इसको सरल करें 29/31 को, तो आंसर क्या होगा। तो देखिए दोनों संख्या अभाज्य संख्या है, एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही है, ना कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, तो इसलिए 29/31 का न्यूनतम रूप भी 29/31 ही होगा।